हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एनालाइज करेंगे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को कि कल मार्केट किस तरह से बिहेव कर सकता है और क्या क्या लेवल्स हमें दिखा सकता है अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि फ्रेंड मेरा चैनल सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पस है। मैं कोई कॉल पुट या कोई टिप्स प्रोवाइड नहीं करती हूँ फ्रेंड्स। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन टेलीग्राम चैनल पर मैं देखिए फ्रेंड कोई कॉल पुट नहीं देती हूँ, सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में या फिर किसी स्टॉक में, वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देती हूँ। तो लर्निंग पर्पस से सारी चीज़ें होती हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। तो फ्रेंड देखिए, जैसे कि जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एनालाइज किया था कि 43,000 से लेकर 43,500 का लेवल ये हमारे लिए क्या होगा, वॉलेटाइल एरिया होगा। अब देखिए यहाँ पर मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया हुआ है। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, नीचे से 43,000 का लेवल और अप साइड से 43,500 का लेवल, तब तक हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। अब यहाँ पर मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया, तो देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद एक ही कैंडल ने यहाँ पर मूवमेंट दिया। सुबह सिर्फ एक मूवमेंट आया और उसके बाद ये मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया। रिजेक्शन फेस करने के बाद किस लेवल से, 43,376 के लेवल से यहाँ से रिजेक्शन फेस करने के बाद धीरे धीरे करके इसने धीरे धीरे करके इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिया। अब डाउन साइड मूव करने के बाद यहाँ पर सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद एक इसने अप साइड का मूव दिया। जो हमारे पास जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 43,234 के लेवल पर। तो यहाँ पर जो इसने सपोर्ट लिया हुआ है, चलिए यहाँ पर हम सपोर्ट ड्रॉ कर लेते हैं कि इसने सपोर्ट कहाँ पर लिया हुआ है। सपोर्ट का लेवल है यहाँ पर 43,043 का लेवल। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से मार्केट ने बिहेव किया हुआ है। तो 43,500 का लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा, 43,500 का लेवल। और डाउन साइड से जो स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास क्या है, जो लेवल है वो है यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्ट्रॉन्ग जो लेवल है यहाँ पर 42,970 के आसपास का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए सपोर्ट बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर किस तरह से सपोर्ट बना हुआ है और आज सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने आज भी सपोर्ट लेने के बाद कितनी बड़ी बाइंग आई है। तो ये हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल है। अब ये हमारे लिए क्या है, एक रेंज है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर मार्केट इसी तरह से ही बिहेव करता रहेगा। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से ये कैंडल, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर बिहेव किया था सेम एज इट इज़ मार्केट ने आज भी इसी तरह से मूवमेंट दिया है। यहाँ से देखें यहाँ पर क्या हुआ, एक बड़ी बाइंग आई, देखिए ग्रीन कैंडल, उसका रिजेक्शन फेस किया, धीरे धीरे करके इसने डाउन साइड का मूव दिया। आज मॉर्निंग में फिर से इसने अप साइड का मूवमेंट दिया, यानी कि एक ही कैंडल ने यहाँ पर देखिए किस तरह से मूवमेंट दिया है अप साइड का, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिया। तो ये क्या है, मार्केट का यहाँ पर क्या चल रहा है, बिहेवियर कि एक यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद मार्केट क्या करता है, कुछ टाइम रुकने के बाद ऊपर धीरे धीरे करके डाउन साइड की तरफ को मूव करता है। तो ये हमारे लिए क्या है, एक रेंज है, इसे ध्यान रखिएगा। अगर अप साइड ये मूव करता है तो अप साइड हम कब प्लान करेंगे, तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो इसने हाई बनाया हुआ है, इस हाई को यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे। यहाँ पर ये जो कल का हाई है, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है 43,422 के ऊपर, तो यहाँ पर एक हमें छोटा मूव मिल सकता है 43,500 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट यहाँ पर जो टारगेट होगा, तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं 43,600 का लेवल। तो ये हमारे अपसाइड के यहाँ पर टारगेट होंगे। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, छोटे छोटे से टारगेट हैं। तो ये मैं यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देती हूँ। तो अप साइड यहाँ पर 43,500 का लेवल है और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 43,600 का लेवल। तो ये हम लेवल्स देख सकते हैं यहाँ पर कब, जब यहाँ पर ये लेवल 43,422 का लेवल ब्रेक होगा, तब ब्रेक होता है रीटेस्ट करे उसके बाद, क्योंकि 43,500 का लेवल है फ्रेंड्स। अगर मार्केट देखिए यहाँ अभी क्या है, मार्केट कहाँ पर है, 43,000, अगर हम देखें 43,234 पर है। अगर यहाँ से मूवमेंट हमें अपसाइड देखना है, अगर यहाँ से मार्केट मूव करते हुए जाता है तो यहाँ से रिजेक्शन को फेस कर सकता है 43,500 के लेवल पर, रिजेक्शन फेस करके फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखा सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर हम पॉइंट कैप्चर करेंगे तो ध्यान रखिएगा कितने पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है तो ये देखिए यहाँ पर कितने पॉइंट का मूव मिल सकता है, तकरीबन यहाँ पर 250 पॉइंट का, यानी कि 250 पॉइंट मूव करने के बाद अब 43,500 का लेवल ब्रेक होता है, रीटेस्ट करे या फिर कुछ टाइम स्पेंड करे, उसके बाद अगर मूव करेगा तब हम 43,600 का लेवल भी देख सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ को मूव करता है तो देखिए फ्रेंड, अगर डाउन आता है तो एक यहाँ पर
यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा यहाँ पर ये, जैसे तो यहाँ पर सारे का सारा ये जो पूरा का पूरा एरिया है, ये देखिए फ्रेंड, ये पूरा का पूरा वॉलेटाइल एरिया है। इसके अंदर ट्रेड बहुत रिस्की है, क्योंकि मूवमेंट ही नहीं मिलेगा। अगर मूवमेंट मिलेगा भी तो आप जो है यहाँ पर या तो आपका एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा, या फिर मूवमेंट नहीं मिल पाएगा, यानी प्रीमियम आप देख सकते हैं किस तरह से मूव करते होंगे। तो देखिए अगर यहाँ पर डाउन आता है, अभी मार्केट ने जहाँ पर क्लोजिंग दी है, अगर ओपन हो जाता है यहाँ से, अगर मूवमेंट करते हुए डाउन साइड की तरफ को आता है, तो फर्स्ट जो हमारे पास टारगेट होगा 43,040 का लेवल, ये हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, इसे ध्यान रखिएगा। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 42,970 का लेवल, ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट जोन है ये हमारे लिए। तो डाउन साइड हमें ये दो टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाए, अगर 42,970 के नीचे क्लोजिंग मिल जाए, तो हमें यहाँ पर एक बड़ा टारगेट फिर देखने को मिल सकता है, जो यहाँ पर टारगेट होगा। चलिए यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ध्यान रखिए यहाँ पर इस लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है 42,833 का लेवल, तो इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड। तो फिर ध्यान रखिएगा ये हमारे क्या है, लेवल्स हैं। अब यहाँ पर अगर मैं फिबोनाची ड्रॉ करके दिखाऊँ आपको, फिबोनाची, तो देखिए लेवल्स देखते हैं हम हमारे क्या लेवल्स निकलते हैं। यहाँ पर हमने टूल यूज़ किया फिब रिट्रेसमेंट। अगर कल की बाइंग हम देखें, यहाँ से मूवमेंट कहाँ से आया है, यहाँ से फॉल आने के बाद सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर मूव कर रहा है। अगर यहाँ से हाई और यहाँ से लो और हाई को हम मार्क करें, यहाँ से ये लो और ये हाई यहाँ पर, तो देखिए 0.5 का लेवल कहाँ पर है, ये जो स्ट्रॉन्ग जो हमारे पास, ये क्या है, कौन सा लेवल है, 42,970 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है, क्लोजिंग मिल जाए, यानी ब्रेक हो, क्लोजिंग मिले, तो उसके बाद हम डाउन साइड का यहाँ पर टारगेट इस लेवल तक देख सकते हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर लेवल्स निकल कर आए हैं फ्रेंड। 0.5 का लेवल है। तो मार्केट ने देखिए आज किस लेवल से यहाँ पर सपोर्ट लिया है, 0.5 के लेवल से, यानी कि हमारे लिए क्या है, स्ट्रॉन्ग लेवल्स हैं सपोर्ट के, ये लेवल और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये लेवल। अब हम अगर इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दें, अगर हम यहाँ से अगर ये लो मार्क करें, जो लेटेस्ट यहाँ पर इसने लो बनाया है, और यहाँ पर ये जो हाई है, इसको अगर हम मार्क करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ है इसने, 0.6 का लेवल। तो यहाँ पर 0.6 का लेवल, यानी कि डाउन आया 0.6 के लेवल से क्या किया इसने, सपोर्ट ले लिया और फिर से यहाँ पर मूवमेंट अपसाइड दिया है। तो डाउन आता है तो इन लेवल्स को फ्रेंड ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम यहाँ पर, इससे पहले हम रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करें गैप अप या गैप डाउन की। तो फ्रेंड ध्यान रखिए, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर गैप अप ओपन हो जाता है इस लेवल पर 43,420 के लेवल पर, अगर यहाँ पर आपको कोई रिजेक्शन कैंडल मिले, तब आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। रिजेक्शन कैंडल यानी कि यहाँ पर आपको कोई शूटिंग स्टार कैंडल या फिर यहाँ पर डोजी मिल जाए, तो आप डाउन साइड का यहाँ पर डोजी अगर कैंडल बनती है और उसके नीचे यहाँ पर अगर डोजी बन गई है, उसके नीचे कैंडल निकल रही है, तब आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर डाउन साइड इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है, यहाँ पर इस लेवल तक 43,270 के लेवल तक। और अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट फिर यहाँ पर इस लेवल तक भी हम टारगेट देख सकते हैं डाउन साइड में। अगर गैप अप ओपन हो जाए, अगर यहाँ पर कुछ टाइम स्पेंड करे, स्पेंड करने के बाद अगर ये मूव करेगा अप साइड, यहाँ पर अगर कुछ टाइम यहाँ पर रुकने के बाद या अगर कोई रेंज बना ले, उसके बाद ब्रेक करेगा, तब हम इन लेवल्स को देख सकते हैं अप साइड में। और फ्रेंड देखिए प्राइस एक्शन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्राइस एक्शन किस तरह से बन रहा है, किस तरह से मूव कर रहा है, तब आप यहाँ पर ट्रेड को प्लान करिए, क्योंकि अदरवाइज़ ये क्या है, एक रेंज है, ध्यान रखिएगा 43,000 से लेकर 43,500, ये हमारे लिए रेंज है, इसके अंदर मार्केट वॉलेटाइल रह सकता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स को एक बार। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, तो देखिए एचडीएफसी बैंक यहाँ पर इसने क्या किया है, देखिए यहाँ पर ओपन हुआ, डाउन आया, सपोर्ट बनाया और इसने अपसाइड का मूव दिया। रिजेक्शन फेस क्या, उसके बाद धीरे धीरे करके इसने डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। अभी जो क्लोजिंग मिली है वो मिली है 1628 के लेवल पर। अब ध्यान रखिएगा ये हमारे लिए एक रेंज रहेगी एचडीएफसी बैंक में। अगर यहाँ पर 1632 का लेवल ब्रेक होता है, 1632 का लेवल ब्रेक होता है, तो हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इस लेवल तक लेवल होगा हमारा 1638 का लेवल, तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है एचडीएफसी बैंक। अगर डाउन आता है तो ये हमारे पास एक सपोर्ट का लेवल है 1623 का लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट यहाँ पर
इस लेवल तक भी टारगेट हमें दिखा सकता है 1620 का लेवल। तो इस लेवल तक भी हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है। यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर डाउन आया, फिर से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से डाउन आया। अगर मूव करता है अप साइड तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल मिले तो फिर से आप डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। तो ये टारगेट होगा नेक्स्ट, फिर इस लेवल तक भी हम टारगेट देख सकते हैं HDFC बैंक में। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पर SBI को। अब SBI में देखिए, यहाँ पर SBI में क्या है कि एक रेंज के अंदर यहाँ पर मूव कर रहा है। देखिए यहाँ से क्या किया इसने, अपसाइड का मूवमेंट दिया, रिजेक्शन फेस किया, देखिए रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, अब गया, फिर से यहाँ पर डाउन आया, फिर से यहाँ पर अब गया, फिर से रिजेक्शन फेस किया, फिर से यहाँ पर डाउन आया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये सपोर्ट निकल आया और यहाँ पर ये रेजिस्टेंस निकल आया है। अभी क्या है, कल हम किस तरह से इसमें ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड। यहाँ पर एक लेवल है हमारे पास 616 का लेवल। अभी यहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया हुआ है, सपोर्ट लिया हुआ है, प्लस यहाँ पर 50 EMA भी है। अगर यहाँ से ये सपोर्ट बनाकर मूव करता है अप साइड, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो आप अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर 616 का लेवल, अगर ये ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 619 के आसपास का लेवल भी हमें दिखा सकता है SBI। अगर डाउन आता है तो देखिए अभी क्या है, सपोर्ट के लेवल पर है, यहाँ पर रुक रहा है। अगर डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है यानी 611.55, फिर यहाँ पर क्लोजिंग मिल जाती है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो टारगेट होगा 608 के आसपास का लेवल हम यहाँ पर देख सकते हैं SBI में। चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं एक बार ICICI बैंक को। तो देखिए ICICI बैंक ने किस तरह से मूवमेंट दिया है। अप साइड जाने के बाद यहाँ पर देखिए अप साइड मूव करने के बाद ये धीरे धीरे करके इसने जो है, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं यहाँ पर इसने क्या किया, रेंज बना ली। तो अब ध्यान रखिएगा अप साइड यहाँ पर 905 के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी तब हम अप साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, जो टारगेट होगा। फिर हम इस लेवल तक भी टारगेट देख सकते हैं, टारगेट होगा हमारा 910 का लेवल। तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है ICICI बैंक। अगर डाउन आता है तो डाउन हम यहाँ पर 900 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी, प्लस यहाँ पर देखिए 50 EMA भी है, तो इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो हम डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड यहाँ पर जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक हमें दिखा सकता है 895 के आसपास का लेवल। तो इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है ICICI बैंक में। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कोटक बैंक को एक बार। तो देखिए कोटक बैंक क्या कर रहा है, यहाँ पर एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। देखिए यहाँ पर कल इसने 2 बार रिजेक्शन फेस किया, इस लेवल से डाउन आया, फिर से रिजेक्शन फेस किया और फिर से यहाँ पर डाउन। अभी क्या है, ये धीरे धीरे करके इसने डाउन साइड का मूव दिया है, यहाँ पर सपोर्ट बना लिया है 1816 के लेवल पर। सपोर्ट बनाने के बाद इसने अप साइड का मूव दिया है। तो ध्यान रखिएगा ये पूरा का पूरा हमारे लिए क्या है, वोलेटाइल एरिया है कोटक बैंक में। अगर यहाँ पर इसके ऊपर निकलता है, लेवल है होगा हमारा यहाँ पर 1831 का लेवल, इसके ऊपर निकलता है तो अब यहाँ पर ये छोटा सा टारगेट देख सकते हैं 1838 का लेवल। तो इस लेवल तक टारगेट दिखा सकता है। अगर इसके ऊपर निकलता है, क्लोजिंग मिले, रिटेस्ट करे, उसके बाद अगर मूव करता है अप साइड तो आप यहाँ पर इस लेवल तक भी टारगेट देख सकते हैं 1847 का लेवल। तो इस लेवल तक भी टारगेट हमें दिखा सकता है कोटक बैंक। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ से कितना बड़ा फॉल आया हुआ है, तो अगर कल ये अप साइड तरफ को मूव करता है और यहाँ पर अगर कोई रिजेक्शन कैंडल आपको मिल जाती है तो फिर से आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं कोटक बैंक में। तो ध्यान रखिएगा अगर डाउन आता है, अगर यहाँ पर डाउन आता है तो ये इस लेवल के नीचे निकलता है 1824 का लेवल है। अगर इसके नीचे निकलता है तो नेक्स्ट टारगेट 1816 के आसपास का भी लेवल हमें देखने को मिल सकता है कोटक बैंक में। चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं एक्सिस बैंक को एक बार। तो फिर यहाँ पर देखिए एक्सिस बैंक पिछले 2 दिन से किस तरह से मूव कर रहा था। यहाँ रिजेक्शन फेस किया, डाउन आया, सपोर्ट लिया, देखिए सपोर्ट लिया, अब गया, फिर से रिजेक्शन को फेस किया, फिर से यहाँ पर डाउन आया, फिर से यहाँ पर सपोर्ट लिया है। तो ये क्या है, हमारे लिए सपोर्ट था, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था। आज यहाँ पर देखिए किस तरह से इसने मूवमेंट दिया है, तो क्लोजिंग हमें मिल चुकी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। अब कल अगर यहाँ पर मार्केट ओपन हो जाए 943 पर, यहाँ पर ओपन होने के बाद अगर आपको यहाँ पर कोई स्टॉप लॉस मिलता है, यानी कि यहाँ पर एक रेड कैंडल मिल जाए और उसके बाद अगर मूव करता है अप साइड, तब आप अप साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो टारगेट होगा तो 949 का लेवल, इस लेवल तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है एक्सिस बैंक में। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 952 का लेवल, तो इस लेवल तक भी हमें टारगेट दिखा सकता है एक्सिस बैंक। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स इन लेवल्स को। अगर यहाँ पर अगर 949 के लेवल पर यहाँ से कोई रिजेक्शन कैंडल अगर आपको मिले तो आप डाउन साइड का भी ट्रेड यहाँ पर प्लान कर सकते हैं, जो लेवल होगा 943 का लेवल। अभी क्या है यहाँ पर देखिए किस तरह से इसने सपोर्ट लेके
मूवमेंट दिया है। यहाँ पर देखिए 932 से लेकर 944 तक, यानी कि 10-12 पॉइंट का यहाँ पर हमें मूव मिल चुका है। तो अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिलती है, अगर देखिए अभी क्या है, यहाँ पर क्लोजिंग ब्रेकआउट कर दिया है लेकिन रीटेस्ट नहीं किया है। यहाँ पर देखिए रीटेस्ट नहीं किया। अगर यहाँ पर कोई रिजेक्शन कैंडल इस तरह से मिले, अगर कोई कैंडल यहाँ पर क्लोज करती है तो फिर से आप डाउन साइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं इस लेवल तक, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लिया हुआ 932 के लेवल पर। तो ये थे हमारे बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स। चलिए अब हम देख लेते हैं निफ्टी 50 को। तो फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें निफ्टी 50 की, तो देखिए निफ्टी 50 ने भी कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया। मॉर्निंग में यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद इसने अपसाइड का मूव दिया और उसके बाद यहाँ पर साइडवेज रह गया। लास्ट में मूवमेंट आई है अपसाइड के लिए। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, चलिए यहाँ पर हम लेवल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ये क्या है, ये कल का हाई है, यानी कि ये फ्राइडे के दिन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये फ्राइडे के दिन का हाई बनाया है और यहाँ पर ये जो फ्राइडे के दिन का जो ये लो है, तो मार्केट इसी के अंदर मूव करता रहा। इसी तरह से बैंक निफ्टी में भी था। बैंक निफ्टी में भी क्या है, जो फ्राइडे के दिन जो मूवमेंट आई है, आज मार्केट उसी के अंदर मूव करता रहा। तो ध्यान रखिएगा ये हाई और ये लो, अब ये जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकता है। अगर ये डाउन साइड अगर ब्रेक करता है तब हमें डाउन साइड का बहुत अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल। तो अभी जो है इसी के अंदर देखिए किस तरह से यहाँ पर इसने निफ्टी ने मूवमेंट दी है। तो इंपॉर्टेंट जो हमारे पास लेवल्स हैं, चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं। वैसे तो ध्यान रखें कि ये पूरा का पूरा एरिया क्या है, वॉलेटाइल एरिया है। जैसे कि कल भी मैंने आपको, यानी जो लास्ट एनालिसिस है उसमें भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट इसी के अंदर अगर ब्रेक नहीं करेगा तब तक जो है इसी के अंदर वॉलेटाइल रह सकता है। ये जो इतनी बड़ी जो कैंडल बनी हुई है, तो देखिए यहाँ पर किस तरह से मार्केट ने मूव किया है। एक जो बड़ी कैंडल बनी हुई है, मार्केट इसी के अंदर मूव करता है और लास्ट में इसने ब्रेकआउट किया है और क्लोजिंग मिली है। तो अभी जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, देखिए अभी यहाँ पर क्लोजिंग मिल चुकी है। तो अगर मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है तो अप साइड यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट होंगे, एक छोटा सा टारगेट इस लेवल तक हमें दिखा सकता है 18,232 का लेवल, यहाँ से इस लेवल से, क्योंकि यहाँ से देखिए सपोर्ट लेके इसने अप साइड का मूव दिया, यहाँ से रिजेक्शन को फेस किया हुआ है। तो ये हमारे लिए एक छोटा सा टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। अगर मूव करता है अप साइड, यहाँ पर रिजेक्शन को भी फेस कर सकता है। जिस तरह से यहाँ पर रिजेक्शन को फेस किया है फ्रेंड्स, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या कर सकता है, रिजेक्शन को फेस कर सकता है और डाउन साइड का यहाँ पर मूवमेंट हमें दिखा सकता है। यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट है, चलिए हम यहाँ पर टारगेट ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा हाई बना हुआ है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,265 का लेवल। तो ध्यान रखिएगा, अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है 18,233 के ऊपर, तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान करेंगे। तो जो टारगेट होगा यहाँ पर 18,265 का लेवल, इस लेवल तक हम टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी में। अगर ये ब्रेक होता है, अगर 18,265 का लेवल ब्रेक होता है, तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा, फिर हम नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ ये हर्डल नज़र आ रहा है 18,300 का लेवल, क्योंकि यहाँ पर देखिए डाउन आ रहा था, रीटेस्ट किया, यहाँ से फिर से फॉल आया। अब यहाँ पर इसी लेवल के आसपास से फिर से मार्केट ने क्या किया, फॉल किया हुआ। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 18,300 का लेवल। तो इस लेवल तक भी हम जो है हम टारगेट देख सकते हैं निफ्टी 50 में। अगर डाउन आता है तो देखिए फ्रेंड, ध्यान रखिएगा, अगर डाउन साइड तरफ को मूव करता है, यहाँ पर ओपन हो जाए इस रेंज के अंदर, अगर इस रेंज के अंदर निफ्टी ओपन हो जाए, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो फिर हम यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो जो डाउन साइड हमारे पास यहाँ पर टारगेट होंगे, तो फर्स्ट टारगेट यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं अपना 18,144 का लेवल। तो डाउन साइड हमारे पास यहाँ पर इस लेवल तक हम टारगेट देख सकते हैं। यह होगा हमारा फर्स्ट टारगेट निफ्टी 50 में। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि यहाँ पर डाउन आने के बाद यहाँ से क्या कि इसने सपोर्ट लिया हुआ है। तो ध्यान रखिए, अगर डाउन आता है तो ये फर्स्ट टारगेट, अगर ये ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट फिर हम यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देख सकते हैं 18,000। इस लेवल को थोड़ा सा हम यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर ये, तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा 18,096 का लेवल। तो इस लेवल तक टारगेट हमें दिखा सकता है निफ्टी 50। तो ये हमारे डाउन साइड के टारगेट हो गए फ्रेंड्स, और ये हमारे यहाँ पर अप साइड के टारगेट हो गए। अगर फ्रेंड मार्केट अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए, तो आपको थोड़ा सा वेट करना है प्राइजेक्शन बनने का, तभी हम अप साइड और डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए पूरी की पूरी क्या है, वॉलेटाइल एरिया है। अगर यहाँ पर ओपन हो जाए, कोई रिजेक्शन कैंडल मिले इस लेवल से 18,265 के लेवल से, यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल मिल जाए, तब आप यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा,
ये छोटे छोटे से हमारे पास क्या है, सपोर्ट है, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। अगर गैप डाउन ओपन हो जाए इस लेवल पर जहाँ से इसने सपोर्ट लिया हुआ है 18,144 के लेवल पर, अगर यहाँ पर फिर से आपको कोई हैमर कैंडल मिल जाए या फिर डोजी कैंडल मिल जाए जिसका यहाँ पर हाई ब्रेक हो रहा हो, तो आप इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट यहाँ पर इस लेवल तक हम देख सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं इनका कंफर्मेशन के लिए हम यहाँ पर टूल यूज़ कर लेते हैं। कौन सा टूल यूज़ करेंगे, फिब रिट्रेसमेंट टूल। तो बाइंग कहाँ से आई है, सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर डाउन आने के बाद अगर यहाँ से देखें, यहाँ से मूवमेंट अपसाइड आया है, तो पहले हम यहाँ पर इसका हम लो मार्क करेंगे और यहाँ पर ये हाई, अगर लो और हाई मार्क कर दिया तो ये देखिए लेवल कौन सा निकल कर आया, यहाँ पर 0.5 का लेवल कहाँ पर है, ये हमारे पास लेवल निकल कर आया जहाँ पर इसने क्या किया था, सपोर्ट लिया हुआ था। तो ये हमारे के पास क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। देखिए 0.6 का लेवल कितना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट का लेवल है, अगर ये ब्रेक हुआ तो एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब अगर इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर दें, अगर हम केवल यहाँ पर ये जो लेटेस्ट यहाँ से जिसने लो और हाई बनाया हुआ है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ से ये लो और यहाँ पर इसको हाई कहा गया, इसको हाई मार्क करें, यहाँ पर ये लो और ये हाई, थोड़ा सा इसको जूम करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर 0.5 का लेवल कहाँ पर निकल कर आया है, 0.5 का लेवल 18,147 का लेवल, यानी कि जो हमने लेवल यहाँ पर ड्रॉ किया है उस लेवल के आसपास। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर ध्यान रखिएगा इसके नीचे निकलता है, अभी क्या किया है इसने, सपोर्ट ले लिया है। अभी क्या किया था इसने, डाउन आने बाद सपोर्ट ले लिया है। अगर डाउन साइड आता है, अगर इस लेवल के नीचे निकलता है, रिटेस्ट करें, उसके बाद आप डाउन साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो डाउन साइड हमारे पास ये टारगेट दिखा सकता है। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर लेवल का कन्फर्मेशन है। इसे हम यहाँ पर रिमूव कर देते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल्स अप साइड और डाउन साइड के। अब देखते हैं मार्केट कहाँ पर ओपन होगा, कितने पॉइंट से गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड्स। फिलहाल मार्केट 2 दिन से आप देख सकते हैं किस तरह से कोई खास मूवमेंट नहीं मिल रहा है, एक तरह से कह सकते हैं साइडवेज रह रहा है। तो कल देखते हैं मूवमेंट मिलता है या नहीं, और मूवमेंट मिलेगा भी तो किस साइड, अप साइड या फिर डाउन साइड। तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी लेवल्स निकल कर आएंगे कल बैंक निफ्टी में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स, तो वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी फ्रेंड्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।